नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ढेर सारी मजेदार और नैतिक कहानियाँ। तो देर किस बात की, अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गोदावरी जिले में रामवरम नाम का एक गांव है। उस गांव में वेंकटरमैया और सुब्बलक्ष्मी नाम का एक जोड़ा रहता था। वेंकटरमैया बहुत अच्छे इंसान थे। उन्हें दान पुण्य करने की इच्छा रहती थी, लेकिन उनकी पत्नी सुब्बलक्ष्मी बहुत कंजूस थी। उसकी नजर में 1 रुपए की कीमत जान से भी ज्यादा थी। उस कंजूस सुब्बलक्ष्मी ने अपने घर आए मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार किया और अंत में क्या हुआ, यही इस कहानी में है। शाम का समय है, अंधेरा हो रहा है। वेंकटरमैया चबूतरे पर बैठकर तारपत्र का ग्रंथ पढ़ रहे हैं। पास ही अरंडी के तेल का दिया टिमटिमा रहा है। सुब्बलक्ष्मी रसोई से जल्दी जल्दी बाहर आती है, दिए की तरफ गुस्से से देखते हुए और वेंकटरमैया के हाथ से किताब छीनते हुए। सुनिए, आपको कोई अक्ल है या नहीं? आसमान में अभी रोशनी है और आपने दिया जला लिया। क्या अरंडी का तेल मुफ्त में आता है? कल ही तो बाजार में भाव तोल करके 4 आने में तेल की शीशी लाई थी, अभी से आधी हो गई। अरे सुब्बलक्ष्मी, इसे अरंडी का दिया मत समझ, इसे ज्ञान का दिया समझ। सूरज चला गया है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए जलाया है। वैसे भी पढ़ाई पर खर्च किया पैसा बेकार नहीं जाता। क्या दिन के समय पढ़ाई और संध्या वंदन नहीं हो सकता? रात में तेल क्यों जलाना? अंधेरे में बैठकर भगवान का नाम लीजिए, पुण्य मिलेगा और तेल भी बचेगा। चलिए अंदर चलिए, अगर 1 मिनट भी दिया और जला तो कल सब्जी में तेल नहीं डालूंगी। तुम्हारी ये धमकियां मेरे लिए नहीं है क्या? मुझे तो इस बात पर शक है कि तुम कभी सब्जी में तेल डालती भी हो। परसों बैंगन की सब्जी में तेल की जगह पानी डालकर उबाला था। वो सब्जी कम और काढ़ा ज्यादा लग रही थी। मुंह बंद रखिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए ऐसा किया था। ज्यादा तेल खाएंगे तो बीमारियां होंगी, पैसे बचाएंगे तभी तो कल काम आएंगे। अगली सुबह वेंकटरमैया उत्साह के साथ बाहर से आते हैं। सुब्बलक्ष्मी, ओ सुब्बलक्ष्मी, खुशखबरी। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या रास्ते में पैसों की थैली गिरी मिल गई? इतनी खुशी किस बात की? पैसे नहीं, लेकिन पैसों से ज्यादा कीमती इंसान आ रहा है। मेरा बचपन का दोस्त, जो अब शहर में बड़ा अधिकारी है, पेरिया हमारे घर आ रहा है। आज दोपहर का खाना वो हमारे घर ही खाएगा। हे भगवान, खाने पर? शहर के लोगों की तो बहुत सी फरमाइशें होती हैं, घी चाहिए, दही चाहिए। अब ये सब कहाँ से लाऊं? हमारे घर में जो है वो हमारे लिए ही काफी नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? मेहमान भगवान के समान होता है। ऊपर से पेरिया बहुत बड़ा आदमी है, हम उसकी खातिरदारी करेंगे तो हमारा ही भला होगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अभी बाजार जाकर अच्छा सा कद्दू, भिंडी, थोड़ा घी, खीर के लिए गुड़ और काजू लेकर आता हूँ। तुम्हें बढ़िया खुशबूदार खाना बनाना है। खास तौर पर पेरिया को बुरेलू बहुत पसंद है, वो जरूर बनाना। बुरेलू? उड़द की दाल, गुड़, तेल? हे भगवान, ये तो एक बड़ा यज्ञ है। एक समय के खाने के लिए इतने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? नहीं होगा, आप बाजार मत जाइए। सुब्बलक्ष्मी, ये मेरी इज्जत का सवाल है। कंजूसी करके मेरी नाक मत कटवाओ। मैं बाजार जा रहा हूँ, सामान लाऊंगा, तुम खाना बनाना शुरू करो। ये कहकर वो बाजार चला गया। दूसरी ओर उसकी पत्नी सोचती है, इज्जत की बात है, इज्जत की। जब जेब से पैसे जा रहे हों तो इज्जत कहाँ रहती है? बुरेलू चाहिए, बुरेलू। वो पेरिया आकर मेरी जान ले रहा है, मुझे किसी भी तरह खर्च कम करना होगा। थोड़ी देर बाद वेंकटरमैया सामान के साथ लौट आते हैं। सुब्बलक्ष्मी बेमन से रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। वेंकटरमैया नहाने के लिए आंगन में चले जाते हैं। ये जो आधा किलो उड़द की दाल लाए हैं, अगर सारी बुरेलू में लगा दी तो कल डोसा बनाने के लिए क्या बचेगा? आधी दाल छिपा देती हूँ, बाकी आधी में थोड़ा चावल का आटा मिला दूंगी। वैसे भी उस शहर वाले को क्या स्वाद पता चलेगा? गरम गरम परोसूंगी तो कुछ भी खा लेगा। सुब्बलक्ष्मी अपनी कंजूसी का हुनर दिखाने लगती है। खीर में दूध की जगह पानी मिलाती है और रंग के लिए थोड़ी हल्दी डाल देती है। बुरेलू के मिश्रण में गुड़ कम कर देती है। वाह, मैं कितनी समझदार हूँ।
आज कम से कम 2 रुपए तो बचा ही लिए, और इनको कह दूंगी कि बहुत शानदार दावत दी है। दोपहर हो गई है। पेरिया बैलगाड़ी में आते हैं। वो बहुत ही शानदार तरीके से रेशमी धोती पहने हुए हैं। उनके हाथ में एक फलों की टोकरी है। अरे वेंकटरमैया, कैसे हो? कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। आओ पेरिया आओ, मेरा घर पवित्र हो गया। सफर कैसा रहा? सफर तो अच्छा रहा, लेकिन मैं तुम्हारे और भाभी के लिए शहर से कुछ मिठाइयाँ लाया हूँ। सुब्बलक्ष्मी मिठाइयों की टोकरी देखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। दौड़ कर आती हैं। नमस्ते जीजा जी, आइए आइए। अरे हमारे लिए ये सब क्यों लाए? खैर, लाए हैं तो अंदर रख देती हूँ। ये कहकर उसने उसके हाथों से सारा सामान ले लिया और किसी को एक भी टुकड़ा दिए बिना अंदर चला गया। पेरिया, नहा कर आओ, खाना खाते हैं। मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर बूरेलू बनाए हैं। सच में? बचपन में तुम्हारी माँ के हाथ के बने बूरेलू मुझे आज भी याद हैं। मतलब भाभी भी उतना ही अच्छा बनाती हैं। सब लोग खाने बैठते हैं। वेंकटरमैया और पेरिया अपने अपने पत्तल पर बैठते हैं। सुब्बलक्ष्मी परोसने आती है। जीजा जी, बिना संकोच के खाइए। ये लीजिए बैंगन की सब्जी। इसमें मैंने लौंग, इलायची जैसे सारे मसाले डाले हैं। एक भी नहीं डाला है, सिर्फ लौंग के डिब्बे का ढक्कन खोलकर उसकी खुशबू सूंघा दी थी ताकि कहीं महक ना आ जाए। हाँ, अच्छी है भाभी, बहुत बहुत हल्की है। सुब्बलक्ष्मी, सब्जी में नमक मिर्च ठीक से डाला है ना? फीकी लग रही है। आपको कुछ नहीं पता। आजकल वैद्य कहते हैं कि नमक मिर्च कम खाने से उम्र बढ़ती है, इसलिए जीजा जी की सेहत के लिए कम डाला है। खाइए खाइए, ये लीजिए बूरेलू। उत्साह से बूरेलू को काटते हैं। वो पत्थर की तरह सख्त है। उनके दांत में दर्द हो जाता है। उई माँ! क्या हुआ पेरिया? कुछ नहीं यार, बूरेलू बहुत मजबूत और अच्छी है। भाभी जी, इसमें उड़द की दाल डाली है या सीमेंट? अरे जीजा जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल शुद्ध उड़द की दाल है। शायद चाशनी थोड़ी सख्त हो गई होगी, चबाएंगे तो अपने आप नरम हो जाएगी। मसूड़ों की कसरत होती रहेगी। सुब्बलक्ष्मी, घी लाओ। बूरेलू पर घी डालने से नरम हो जाएंगे। घी? हाँ, ला रही हूँ। वो ना चाहते हुए भी अपने पति की बात मानकर घी ले आती है। ये लीजिए शुद्ध देसी घी, कल ही मथा है। उन्हें सुब्बलक्ष्मी की कंजूसी समझ आ जाती है। वाह, क्या बात है भाभी जी, आप सच में अन्नपूर्णा हैं। ऐसा घी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। इसका स्वाद कोई आम स्वाद नहीं है। ये कोई साधारण घी नहीं, दिव्य घी जैसा लग रहा है। हाँ जीजा जी, हमारे घर की गाय बहुत खास है, इसलिए घी इतना स्वादिष्ट है। वेंकटरमैया, मुझे अभी याद आया। आते समय मेरे गुरुजी ने एक बात कही थी, जिस घर की गृहिणी शुद्ध घी और स्वादिष्ट बूरेलू बनाकर परोसती है, वो घर सुख समृद्धि से भर जाता है। ऐसी गृहिणी को तोहफे के रूप में 100 सोने के सिक्कों की थैली देना। वो अपने झोले से रेशमी कपड़े में लिपटी एक छोटी सी थैली निकालकर बगल में रखते हैं। थैली देखते ही उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, मुंह में पानी आ जाता है। 100 सोने के सिक्के! उसने अपनी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा था। लेकिन मुझे एक शक है। इस घी का स्वाद चखने पर लग रहा है कि इसमें कोई जादू है। अगर ये साधारण घी नहीं है या इसमें कुछ मिलावट है, तो ये पैसे देने से श्राप लगेगा। भाभी जी, आप ही बताइए, क्या ये सच में शुद्ध घी है? इसमें कोई मिलावट तो नहीं है ना? अगर आप सच कहेंगी तो ये थैली आपकी होगी। झूठ बोलेंगी तो पैसे मिट्टी बन जाएंगे। डर और लालच के बीच फंस जाती है। झूठ बोलूंगी तो पैसे मिलेंगे, लेकिन श्राप का डर है। सच बोलूंगी तो वेंकटरमैया गुस्सा होंगे, लेकिन पैसे हाथ से निकल जाएंगे। अंत में लालच जीत जाता है। जीजा जी, वो मतलब घी बहुत शुद्ध है, लेकिन आजकल गाय तिलहन खा रही है, इसलिए शायद घी में थोड़ा तेल की खुशबू आ रही है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं मिलाया।
तिलहन खाने से घी तेल बन जाता है क्या? भाभी जी, शास्त्रों के अनुसार ये अशुभ है। खैर, खीर परोसिए, उसका स्वाद देखकर फैसला करूंगा। कांपते हुए खीर परोसती है। वो हल्दी वाले पानी जैसी लग रही है। उफ, इस खीर में दूध तो नहीं दिख रहा, लेकिन जल देवता नाच रहे हैं। वेंकटरमैया, तुम्हारी पत्नी बहुत बचत करने वाली है। दूध बर्बाद न हो इसलिए पानी से खीर बनाई है। इतनी बचत करने वाले घर में अगर 100 सिक्के दे दूं तो वो उन्हें खर्च करने के बजाय संदूक में बंद करके ताला लगा देगी। पैसा वही है जो खर्च किया जाए, दूसरों को खिलाया जाए, तभी बढ़ता है। तिजोरी में बंद पैसा पत्थरों के समान है। माफ करना पेरिया, मेरी पत्नी की सोच ऐसी ही है। तुम्हारे सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कोई बात नहीं वेंकटरमैया। भाभी जी, पैसों से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसानों और रिश्तों से ज्यादा पैसों से प्यार करना गलत है। आज आपने जो 4 आने का तेल और 98 की दाल बचाई है, उसने आपके पति की इज्जत और आपके घर की मान मर्यादा खत्म कर दी। इन 100 सिक्कों की थैली में सच में पैसे नहीं बल्कि पत्थर हैं। जब उसने बैग खोल के दिखाया तो कि उसमें सचमुच पत्थर थे। पत्थर? हाँ, आपने मेहमान को जो बुरेलू खिलाए वो जितने सख्त थे, ये पत्थर भी उतने ही सख्त हैं। आपने मुझे पानी वाली खीर दी, मैंने आपको पत्थरों वाला धन दिया। बात बराबर हो गई ना? सुब्बलक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अचानक रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मेरे आंखों पर पैसों की पट्टी बंधी हुई थी। घर आए मेहमान को भगवान की तरह मानने के बजाय मैं पैसों का हिसाब लगा रही थी। मैंने आपके सामने अपने पति का सिर झुका दिया। अब आपको सच्चाई समझ आ गई, यही बहुत है। पश्चाताप इंसान को पवित्र कर देता है। वेंकटरमैया, दुखी मत हो। मैं जो मिठाइयां लाया था वो कहाँ है? लाओ, हम सब मिलकर खाते हैं। फिर वो खुशी खुशी गई और जो मिठाई लाया था वो ले आई। ये लीजिए, ये आप खाइए। मैं जाकर अपने पास रखे अच्छे चावल और शुद्ध घी से दोबारा खाना बनाती हूँ। इस बार कोई हिसाब नहीं लगाऊंगी। ये हुई ना बात। पेरिया, तुम्हारे आने से मेरी पत्नी में जो बदलाव आया है वो मेरे लिए 10,000 सोने के सिक्कों के मुनाफे से भी बढ़कर है। खुशी की बात है। चलो मिठाइयां खाते हुए बातें करते हैं। उस रात सुब्बलक्ष्मी और वेंकटरमैया ने दिल से और पेट भरकर खाना खाया। सुब्बलक्ष्मी ने उस दिन के बाद से कंजूसी छोड़ दी, जरूरत के हिसाब से खर्च करने लगी और घर आने वालों का आदर सत्कार करके अन्नपूर्णा कहलाई। धन बचाकर रखने से कम होता है, दूसरों की मदद करने से बढ़ता है। अतिथि का सत्कार करना हमारी परंपरा है। कंजूसी रिश्तों को दूर कर देती है। गोदावरी जिले का एक गांव श्रीपुरम। उस गांव के छोर पर हरे भरे नारियल के बागों के बीच एक छोटा सा खपरेल का घर है। वो घर देखने में बहुत ही साधारण किसी गरीब की कुटिया जैसा लगता है, लेकिन उस घर का मुख्य दरवाजा हमेशा खुला रहता है। उस घर में अन्नपूर्णा अम्मा नाम की एक 70 साल की बूढ़ी औरत अकेली रहती हैं। शाम का समय था, आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और तेज हवा चल रही थी। गांव के बाहर मिट्टी की सड़क पर एक पेड़ के नीचे राघव और उसकी पत्नी जानकी बारिश के डर से खड़े थे। देखा जानकी, निकलते समय ही मैंने कहा था कि आसमान ठीक नहीं है, जरा तेज कदम बढ़ाओ, पर तुमने सुनी ही नहीं। अब देखो, हम इस घने जंगल के बीच फंस गए हैं। ठंड के मारे हड्डियां कांप रही हैं। अजी, मेरी ही तो गलती होगी, हमेशा मेरा ही कसूर होता है। उस पास वाले गांव के बाजार में ये चूड़ियां अच्छी हैं, ये हल्दी की गांठ अच्छी है कहकर घंटे भर मोल तोल करने वाले आप ही थे ना। अब बारिश आते ही सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया। अच्छा ठीक है, अब इन झगड़ों से क्या फायदा। अंधेरा गिर रहा है, बारिश को देखकर तो नहीं लगता कि ये जल्दी थमेगी। पेट में चूहे कूद रहे हैं। दोपहर में जो कलेवा बांध कर लाए थे वो तो कब का खत्म हो चुका है। वो पुलीहोरा का पैकेट भी हम खा चुके हैं। अब क्या करें? डर लग रहा है कि कहीं इस जंगल में जंगली जानवर ना हो। भूख तो मुझे भी लगी है और डर भी लग रहा है, लेकिन इस जंगल में हमें खाना कौन देगा? कम से कम सिर छुपाने के लिए कोई आसरा मिल जाए तो बहुत है। कोई सराय या मंडप ही मिल जाता तो अच्छा होता। तभी बिजली जोर से कड़की।
उस रोशनी में दूर एक छोटा सा दिया टिमटमाता हुआ दिखाई दिया। वो देखो जानकी, देखा तुमने? वहां किसी ने दिया जलाया है। वो कोई घर जैसा ही लग रहा है। चलो वहां चलकर देखते हैं। अरे, इस रात के समय किसी अजनबी के घर जाना क्या ठीक रहेगा? वे लोग कैसे होंगे? पता नहीं दरवाजा खोलेंगे भी या नहीं। इस समय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ भीग कर बीमार होने और ठंड से तड़पने से बेहतर है कि किसी से मदद मांग ली जाए। अच्छे लोग ही होंगे। चलो। दोनों कीचड़ और बारिश में भीगते हुए उस दिए की रोशनी की ओर बढ़ने लगे। पास पहुंचने पर उन्हें समझ आया कि वो एक पुराने जमाने का खपरेल का घर था। घर के चारों ओर कोई बड़ा चहारदीवारी नहीं थी, जिस पर रंगोली बनी थी। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। कोई है? घर में कोई है क्या? अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। हाथ में लालटेन लिए वो बाहर आईं। कौन है वहां? अरे, तुम तो बारिश में पूरी तरह भीग गए हो। अंदर आ जाओ बच्चों, बाहर मत खड़े रहो। राघव और जानकी हिचकिचाते हुए अंदर गए। अंदर एक बड़ा सा हॉल था। आओ बेटी, आओ बेटा। बाहर कितनी भयानक आंधी बारिश चल रही है ना। बेचारे, पता नहीं कैसे आए हो। पहले ये भीगे कपड़े बदलो, वरना तेज बुखार हो जाएगा। नमस्ते अम्मा, हम राहगीर हैं। पास के गांव से आ रहे हैं। बारिश के कारण रास्ता भटक गए और इधर आ निकले। आज की रात हम आपके चबूतरे पर सो जाएंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे। चबूतरे पर क्यों बेटी? जब घर है तो बाहर क्यों सोओगे? इसे मेरा घर मत समझो, राहगीरों की सराय समझो। मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, मेरे पति की धोतियां और मेरी साड़ियां। ये लो। दोनों कपड़े बदलकर बाहर आए और हॉल में बिछी चटाई पर बैठ गए। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। अब जान में जान आई। बैठो। तुम्हारे चेहरे देखकर लग रहा है कि तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है। अरे नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने दोपहर को खाना खाया था, बस थोड़ा सा पीने का पानी मिल जाए तो काफी है। इस समय हम आपको खाना पकाने का कष्ट क्यों दें? बड़ों को देखकर झूठ नहीं बोलना चाहिए बेटा। भूख को छुपाना और उबासी को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारे पेट की भूख मुझे तुम्हारी आंखों में साफ दिख रही है। थोड़ी देर रुको, मैं गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। इस ठंड में गर्म खाना खाने से ही ताकत मिलेगी। अरे नहीं अम्मा, इस उम्र में आधी रात को आपके लिए यह कष्ट ठीक नहीं है। हमारे पास थोड़ा बासी खाना बचा हुआ है, हम उसी से काम चला लेंगे। बासी खाना? घर आई बेटी को बासी खाना खिलाए तो क्या ये अन्नपूर्णा चुप बैठेगी? ये हमारे घर की रीत नहीं है बेटी। तुम बैठो। मेरे लिए खाना बनाना कोई कष्ट नहीं, बल्कि खुशी की बात है। सेवा करने का हौसला तो मुझे भगवान का दिया हुआ वरदान है। अन्नपूर्णा अम्मा रसोई में चली गईं। जानकी भी उनके पीछे पीछे गई। अम्मा, मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकती। मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। बताइए क्या करूँ? सब्जियाँ काट दूँ? रसोई घर देखकर जानकी हैरान रह गई। वहां तांबे और पीतल के बर्तन चमचमा रहे थे। चूल्हा दहक रहा था। पास के कमरे में बोरियों में चावल और दालें भरी हुई थीं। दीवार के कोने में बड़े बड़े पतीले, खाना पकाने के बड़े बर्तन रखे थे। अम्मा, यहाँ तो इतने बड़े बड़े बर्तन हैं, जैसे किसी शादी का खाना पक रहा हो। आप तो यहाँ अकेली रहती है, फिर इन सब की क्या जरूरत है? वे सब तीज त्योहारों के लिए है बेटी। हमारे गांव में जब भी कोई उत्सव होता है तो अन्नदान यहीं से होता है। जिस दिन मैं दूसरों को खाना ना खिला दूं, मुझे नींद नहीं आती। तुम भला क्या मदद करोगी बेटी? उस कोने से सब्जियों की टोकरी उठा लाओ। आज मैं बैंगन का भरता और काली मिर्च का रसम बनाऊंगी। इस बारिश और ठंड के लिए यही सबसे अच्छी दवा है। अम्मा, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? आप यहाँ अकेली रहती हैं, तो क्या आपको इतने बड़े घर में डर नहीं लगता? ऊपर से ये गांव के छोर पर बागों के बीच है। क्या चोर बदमाशों का डर नहीं रहता? डर किस बात की बेटी? जब तक हम कुछ गलत नहीं करते तब तक वो भगवान ही हमारा रखवाला है। और वैसे भी मैं अकेली कहाँ हूँ।
रोज कोई न कोई यहाँ आता ही रहता है। आज तुम आए हो, कल एक साधु आए थे और परसों एक छोटा व्यापारी आया था। उन सभी को खाना खिलाना ही मेरा काम है। वे सभी मेरे सगे संबंधी हैं। क्या आप सबको मुफ्त में खाना खिलाती हैं? आपकी अपनी कमाई क्या है? घर का खर्च कैसे चलता है? मुझे कमाई की चिंता क्यों हो बेटी? मेरे पति जब गुजरे तो मेरे लिए जरूरत से ज्यादा छोड़ गए। धन दौलत है, जमीन जायदाद है, खेत है, लगान में आने वाला अनाज, खेतों में उगने वाली सब्जियां, इन सब का मैं अकेली क्या करूंगी? मेरा पेट भरने के बाद जो बचे उसे दूसरों में बांटना ही तो धर्म है ना। मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन आपके बच्चे कहाँ हैं अम्मा? क्या वे आपकी देखभाल नहीं करते? सब शहर में बस गए हैं। बड़े बड़े पदों पर नौकरियां हैं। वे कहते हैं, माँ, इस गांव के खपरेल वाले घर में क्यों रहती हो? शहर आओ और हमारे साथ रहो, तुम्हें गाड़ी में घुमाएंगे। लेकिन मुझे इस मिट्टी की सौंधी महक, इस चूल्हे की आग और तुम जैसे राहगीरों की आंखों में दिखने वाली संतुष्टि शहर के उस शोर शराबे के बीच कहाँ मिलेगी? मुझे यही खुशी मिलती है। तभी राघव भी रसोई के दरवाजे पर आ गया। अम्मा, खुशबू तो लाजवाब है। काली मिर्च का तीखापन यहाँ तक महसूस हो रहा है। मेरी भूख 10 गुना बढ़ गई है। भूख स्वाद को और बढ़ा देती है बेटा। चलो, खाना तैयार है, पत्तल बिछा लो। खाना ठंडा होने से पहले खाना चाहिए। हॉल में केले के 2 पत्ते बिछाए गए। राघव और जानकी बैठ गए। अन्नपूर्णा अम्मा ने परोसना शुरू किया। गर्मा गर्म चावल, उस पर शुद्ध देसी घी, साथ में महकता हुआ बैंगन का भरता, गर्मा गर्म काली मिर्च का रसम। आहा, जानकी, ये क्या है? ये बैंगन की सब्जी है या अमृत? जीभ पर रखते ही घुल गई। सचमुच जी, मेरी माँ के हाथ का खाना भी इतना स्वादिष्ट नहीं होता। अम्मा, आपने इसमें क्या डाला है? इतना स्वाद कैसे आया? ये तो साधारण बैंगन ही है ना? मसाले में क्या है बेटी? हमारे बगीचे के बैंगन, ओखली में कुटी हुई लाल मिर्च और दिल में भरा ढेर सारा प्यार। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो कोई भी खाना अमृत बन जाता है। बहुत से लोग खाना बनाने को एक काम समझकर बोझ की तरह करते हैं। मैं इसे पूजा मानकर बड़े चाव से करती हूँ। भूखे व्यक्ति को खिलाए जाने वाले भोजन में ही भगवान दिखाई देते हैं। अन्न तो साक्षात परब्रह्म का रूप है ना। सच कहा अम्मा। मैंने कई दावतों में खाया है, कई होटलों और रेस्तरां में खाया है, लेकिन ऐसी तृप्ति कहीं नहीं मिली। आपके हाथों में कोई जादू है। मुझे अपनी माँ के हाथ का निवाला याद आ गया। जादू नहीं, मिट्टी का गुड़ है बेटा। खाओ बच्चों, शर्माओ मत। थोड़ा रसम और दूं? छाछ चाहिए क्या? बस अम्मा, पेट भर गया और मन भी भर गया। इतना लाड प्यार हमें हाल फिलहाल में कहीं नहीं मिला। राघव और जानकी ने तृप्ति के साथ भोजन समाप्त किया। बारिश कम हो गई थी, लेकिन ठंडी हवा चल रही थी। अन्नपूर्णा अम्मा ने उन्हें सोने के लिए मोटे कंबल दिए। आज की रात यहीं सो जाओ, कल सुबह चले जाना। डरो मत, मैं पास के कमरे में ही हूँ। अगली सुबह सूर्योदय हो रहा था। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। राघव और जानकी की नींद खुली। उन्हें घर के सामने किसी के बात करने की आवाज आई। बाहर आकर देखा तो 4 किसान बैलगाड़ी से बड़ी बड़ी बोरियां उतार रहे थे। उनके हाथों में अनाज की बोरियां थीं। अम्मा जी, राम राम। इस साल के लगान के पैसे 50 बोरी अनाज और 1000 नारियल लेकर आए हैं। फसल बहुत शानदार हुई है। बहुत खुशी की बात है रमैया। उसे पीछे बने गोदाम में रख दो। हाँ सुनो, उस पास वाले गांव के राम मंदिर में जो दान देना है वो इन पैसों में से निकाल कर भेज देना। बाकी का अनाज हमारी धर्मार्थ सराय में भेज दो। जो आज्ञा अम्मा जी, आपकी कृपा से हमें कोई कमी नहीं है। राघव और जानकी ने अचरज से एक दूसरे का मुंह देखा। राघव ने धीरे से जानकी के कान में फुसफुसाया। जानकी, देखा तुमने? 50 बोरी अनाज,
1000 नारियल। ये महिला कोई साधारण इंसान नहीं है, किसी बड़ी जमींदार जैसी लगती हैं, लेकिन कितनी सादगी से रहती हैं। हाँ जी, और हम लोग छोटी छोटी चीजों पर इतना घमंड करते हैं। इन्होंने तो पैरों में चप्पल तक नहीं पहनी है। सचमुच महान इंसान है। अन्नपूर्णा अम्मा कामगारों से बात करके अंदर आईं। अम्मा, बाहर इतने सारे किसान, इतना अनाज, क्या आप इस सारी संपत्ति की मालकिन हैं? ये सब देखकर तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। मालिक तो वो भगवान है बेटा, हम तो सिर्फ रखवाले हैं। ये खेत, ये संपत्ति सब मेरे पति की कमाई हुई है। उनके जाने के बाद इनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मेरी जरूरतें बहुत कम है। 2 वक्त की रोटी और पहनने को कपड़ा मिल जाए बहुत है। मेरी बस यही इच्छा है कि जो बचे वो दूसरों के काम आए। मरने के बाद इंसान साथ क्या ले जाता है बेटा? पुण्य के सिवा कुछ नहीं। इतनी संपत्ति होने के बाद भी आपने कल रात हमारे लिए खुद खाना पकाया। आप नौकरों से भी तो करवा सकती थी। आपने हमारी सेवा की। नौकर जब खाना बनाते हैं तो वो मजदूरी बन जाता है बेटी। जब हम खुद बनाते हैं तभी वो प्यार बनता है। भूख से तड़प कर आए बच्चों को माँ ही तो खाना बनाकर खिलाएगी ना, क्या कोई नौकरानी खिलाएगी? मेरे घर आने वाले हर व्यक्ति को मैं अपने बच्चों की तरह मानती हूँ। तुम दोनों में मैंने अपने ही बच्चों को देखा है। ये बात सुनते ही जानकी की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, आप इंसान के रूप में साक्षात देवी हैं। कल रात हम सिर्फ भूख मिटाने आए थे, लेकिन आज यहाँ से एक बहुत बड़ा सबक सीख कर जा रहे हैं। हमें समझ आ गया है कि इंसान के पास चाहे कितना भी धन हो, उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए। सच कहा अम्मा, आपका घर भले ही छोटा हो, लेकिन आपका दिल आसमान जितना बड़ा है। ये कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। अब हम चलते हैं अम्मा। उसके बाद अन्नपूर्णा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पूजा के सामान से भरी एक थाली दी। अगर कोई नाता हम फिर मिलेंगे बेटा, सुरक्षित जाओ। आगे कभी भी इस रास्ते से गुजरो तो याद रखना कि तुम्हारी माँ यहाँ रहती है। आना मत भूलना। जरूर अम्मा, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। राघव और जानकी भारी मन से लेकिन दिल में असीम खुशी लिए वहां से रवाना हुए। जाते जाते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। अन्नपूर्णा अम्मा दरवाजे पर खड़ी होकर लोटे से पानी छिड़कते हुए मुस्कुराकर उन्हें विदा कर रही थी। सुबह की उस गुनगुनी धूप में उनका चेहरा सचमुच देवी अन्नपूर्णा की तरह चमक रहा था। संपत्ति वो नहीं है जो तिजोरी या बैंक में जमा हो, बल्कि असली संपत्ति वो दिल है जो दूसरों की भूख मिटा सके।